अपन स्टार्ट कर रहे हैं वापस कंटेंट में क्वेश्चंस। इफ fx इज इक्वल टू cos x होल टू द पावर 1 by x when x not equal to 0 and k when x equal to 0 is continuous at x equal to 0 then find the value of k। मतलब फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस है x equal to 0 पे, हमें क्या फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करें, कंटीन्यूअस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इसमें जा रही है हमारे पास और इक्वल टू के यहाँ से मिल जाएगा हमें। तो क्या कर रहे हैं, अगर इसमें जीरो पे देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 इस वाली फॉर्म पे देख रहे हैं या फिर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं fx, तो क्या कंडीशन बन रही है, अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 की जो वैल्यू मिलेगी हमें x से मिलेगी, तो ये हम कर रहे हैं cos x होल टू द पावर 1 by x। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो क्या बन रहा है ये कि cos 0 1 by 0, मतलब कि cos 0 कितना है 1 और ये कितना बन गया इंफिनिटी। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में जब भी इस टाइप से आ जाए अपने पास 1 टू द पावर इंफिनिटी, तो आप कौन सी फॉर्म यूज करें कि लिमिट x टेंड्स टू a e टू द पावर या फिर e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a f x माइनस 1 इंटू gx। ये कौन सी फॉर्म होगी आपके पास gx, मतलब ये वाली फॉर्म कौन सी है fx, तो अपने पास क्या हो जाएगा fx तो हो गया cos x और gx हम क्या ले लेंगे 1 by x। तो 1 टू द पावर इंफिनिटी जब भी आपके पास फॉर्म है तो आप इस फॉर्म को यूज करें कि e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a f x माइनस 1 इंटू gx। तो a किस लिमिट पे हम बात कर रहे हैं, लिमिट बात कर रहे हैं हम e लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या है cos x, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x माइनस 1 और होल टू द पावर क्या 1 by x था, तो ये gx अपना 1 by x, तो gx से करना है fx माइनस 1 से क्या करना है gx मल्टीप्लाई करना है। ये आपको फॉर्म यूज में लेनी है जबकि आ रहा है 1 टू द पावर इंफिनिटी, तो ये हो गया 1 by x। अब इस फॉर्म को हमको सॉल्व करना है, किस टाइप से सॉल्व करें, ये आ जाएगा हमारी फॉर्म कि ये कितना सॉल्व कर रहे हैं कि 1 माइनस cos x माइनस 1 है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि 1 माइनस cos x जो होता है वो फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर x by 2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको जो हम सिंपलीफाई कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा माइनस का 2 sin स्क्वायर x by 2 इंटू 1 by x, ये टर्म है और ये किसकी पावर है e टू द पावर, ये किस पे चल रहा है e टू द पावर फॉर्म में चल रहा है। अब आपको पता है कि sin x by x, हमको क्या फॉर्मूला पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x कितना होता है 1 होता है। तो यहां आप कर सकते हैं, यहां क्या चीज है ये x है और by 2 है, तो स्क्वायर फॉर्म में तो हमें क्या करना पड़ेगा x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये कर दिया। अब यहां पर क्या था 2 है तो क्या करना पड़ेगा 4 से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड, जिससे ये टर्म क्या बन जाएगी sin स्क्वायर x by 2 और ये x स्क्वायर 4x स्क्वायर by 4, यहां करना पड़ेगा हमको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हो गया हमारा टर्म। तो ये x स्क्वायर by 4, ये sin स्क्वायर x by 2 और ये x स्क्वायर by 4, ये भी क्या बन जाएगा 1 बच जाएगा। तो हमारे पास टर्म क्या बच रही है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस बाहर ले लेते हैं हम माइनस, ये तो टर्म 1 बन गई, क्या बचा x डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास हो गया 2 बाय, ये तो हो गया 4, 2 इससे कैंसिल आउट कर लेते हैं 2 टाइम्स, तो ये बच गया माइनस का x बाय 2। अब अगर इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो क्या टर्म आ जाएगी e टू द पावर 0 और किसी की पावर 0 हो तो आंसर कितना आता है 1 आता है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वलेंट आ जाएगा, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए चाहे राइट हैंड लिमिट लीजिए, वो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी हमारे पास e टू द पावर वैल्यू 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और डायरेक्ट में कितना है x इक्वल टू 0 इक्वल टू k है और फंक्शन बता रहा है कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 1। तो आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना था कि e टू द पावर x टेंड्स टू a fx minus 1
gx, जब क्या बन रहा है 1 टू द पावर इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट fx इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 व्हेन x नॉट इक्वल टू 1 एंड 2, और x इक्वल टू 1 पे क्या दे रखा है 6 और x इक्वल टू 2 पे क्या फंक्शन है अपने पास 12। देन fx इज कंटीन्यूअस, fx का कंटीन्यूअस है ऑन द सेट, क्या है ए ऑप्शन, क्या है रियल नंबर, मतलब हर एक रियल नंबर पे कंटीन्यूअस है, या फिर एवरी रियल नंबर बट एक्सेप्ट 1 को छोड़ के हर एक पे कंटीन्यूअस है, या फिर 2 को छोड़ के कंटीन्यूअस है, या फिर 1 और 2 को छोड़ के क्या आ रहा है कंटीन्यूअस आ रहा है। तो 1 और 2 पे तो हमें वैल्यू पता है, अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये फॉर्म है जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर सकते हैं, और नीचे क्या है मॉडुलस फंक्शन। तो ये कैसे ब्रेक करें इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको एक बार हम फंक्शन भी ओपन कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, जैसे हम किसी भी चेक करें 1 पे चेक करें या फिर 2 पे चेक करें, तो कंडीशन क्या बन रही है, एक बार फंक्शन को अपन ओपन कर लेते हैं कि fx, ये टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास, अगर इसकी मिड टर्म स्प्लिट करते हुए सॉल्व करें, x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस 4, अब डिवाइडेड बाय ये जो मॉडुलस है ये कैसे ओपन करें। तो अब इसको एक बार ग्राफ के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। इस मॉडुलस को हम कैसे लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। अगर इसकी ग्राफ के अकॉर्डिंग हम अलग अलग देखें, तो जैसे मॉडुलस ऑफ x ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से ओरिजिन से, ये तो किसी ग्राफ बन गया मॉडुलस ऑफ x के लिए, ये x गया और ये माइनस x गया। तो x माइनस 1 के लिए कैसे ग्राफ बनेगा, x माइनस 1 के लिए ग्राफ बनेगा हमारे लिए कहां पर, ये जीरो कहां पर हो रहा है, x माइनस 1 जीरो कहां पर हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे, तो ये 1 से ग्राफ बन रहा है हमारे पास यहां पर कि ये 1 से ग्राफ इस टाइप से लाइन जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइन बन रही है ये तो बन गई x माइनस 1 के लिए, ये लाइन किससे जा रही है x माइनस 1 के लिए, मतलब 1 या 1 से अबव जब आप पुट करोगे तो कंसीडर होगा x माइनस 1, और 1 से बिलो जब आप जाओगे तो ये लाइन कंसीडर की जाएगी, जैसे कि 0 से अबव जाएगा तो x जाएगा और 0 से बिलो जाएगा तो क्या आता माइनस x, तो ये लाइन जाएगी माइनस ऑफ x माइनस 1 के लिए। सिमिलरली सेकंड है x माइनस, इसको भी हम अलग बना लेते हैं। तो x माइनस 2 के लिए कैसे जा रही है, ये 0 कहां पर होगा x इक्वल टू 2 पे, तो इसका ग्राफ भी इस टाइप से बन रहा है, लेकिन कहां से बन रहा है 2 से, तो अगर 2 से अबव जाते हैं तो ये कंसीडर होगा x माइनस 2, और 2 से बिलो जाते हैं तो ये कंसीडर होगा, कौन सी लाइन कंसीडर होगी, ये लाइन कंसीडर होगी माइनस ऑफ x माइनस 2, ठीक है। अब इसकी मार्किंग कर लेते हैं, ये तो मॉडुलस x लगा जो कि यूज में आ लिया, ठीक है, मेन अपने ग्राफ इन दो को हमने सेपरेटली कर लिया। अब कैसे इस मॉडुलस को आप ओपन करेंगे कि कहां से कहां तक वैल्यू जाएगी, तो इसमें हम मार्किंग कर लेते हैं, जैसे 1 और 2 चाहिए था तो 1 के बाद ये हमारा 2 मिल गया यहाँ पर, ठीक है, और इससे बिलो कर रहे हैं तो 1 एक मार्किंग कर दूसरा होगा, तो क्यों मार्किंग की है, अब देखिएगा इसमें कि जैसे fx फंक्शन ये तो इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसको फर्दर सिंपलीफाई किया तो क्या बन रहा है कि यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये भी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, तो पूरी टर्म क्या बन गई x स्क्वायर माइनस 4 और x स्क्वायर माइनस 1, ये फैक्टर हो गए। तो सिंपलीफाई करते हुए हम क्या कर रहे हैं x माइनस 1 और x प्लस 1, कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। फिर ऐसे ही x स्क्वायर माइनस 4 के लिए जब हम को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। अब नीचे जो है ये मॉडुलस हम ओपन करते हैं तो हमें मॉडुलस ऑफ x की प्रॉपर्टी पता है, किसमें ओपन होती है, एक तो x में और एक माइनस x में। कब, जब x की वैल्यू 0 या 0 से अबव होती है तब, और x की वैल्यू 0 से लेस होगी तो क्या लेना है माइनस ऑफ x, तो हमें दिक्कत यहाँ पर। तो अब इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है 1 और 2 में से, ये दो पे हम ग्राफ चेक कर रहे हैं, एक तो 1 पे और 2 पे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अगर 1 पे हम देख रहे हैं इक्वल टू 1 पे तो हमें दे रखा है कितना 6, तो इक्वल टू 1 पे नहीं 1 से अबव पे और 1 से बिलो पे चेक करें। तो 1 से बिलो पे जब जा रहे हैं कि कंडीशन क्या देख रहे हैं कि हम कंडीशन क्या ले रहे हैं x लेस देन 1, इनइक्वालिटी हमारे पास कितनी है, हमारे पास यहाँ पर
सिर्फ 1 और 2 के लिए बोल रखा है कि x नॉट इक्वल टू 1 एंड 2, तो हम खुद अरेंज कर रहे हैं कैसे कि x की वैल्यू लेस देन 1 ले लें, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस में आपका फ्लो बन जाएगा। कैसे कि 1 से बिलो जब आप जा रहे हैं, इस 1 वाला कौन सा है, ये वाला ग्राफ कौन सा है हमारे पास मॉडुलस ऑफ x 1, और ये वाला ग्राफ कौन सा है हमारे पास मॉडुलस ऑफ x 2। तो पहले मॉडुलस ऑफ x 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो 1 से बिलो जा रहे हैं, ये कंडीशन क्या ले रहे हैं 1 से बिलो वाला, तो 1 से बिलो x 1 पे देख रहे हैं तो कौन सा ग्राफ आ रहा है माइनस ऑफ x 1। तो ये जो मॉडुलस है किस में ब्रेक हो रहा है माइनस ऑफ x 1, और नीचे x 2 पे देख रहे हैं 1 कहां पर था यहां पर, ठीक है, तो यहां 1 से बिलो जा रहे हैं तो कौन सी लाइन कवर कर रही है, ग्राफ में कौन सी लाइन आ रही है माइनस ऑफ x 2, तो माइनस ऑफ x 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए। ये कंडीशन किसके लिए आई x लेस देन 1 के लिए, क्लियर हुआ। तो अब यहां से हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो x 1 कैंसिल आउट हो गया और x 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो fx x लेस देन 1 के लिए तो हमारी टर्म बन गई है। अब क्या कर रहे हैं ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं, अब ग्रेटर देन अगर इस को मैं हटा दूं तो ग्रेटर देन 1 से अबव कुछ भी पुट करूं, क्या कौन सा ग्राफ लेंगे अपन x 1 वाला, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्राफ कहां ब्लॉक हो रहा हमारा x 2 पे, तो इसलिए हमने नंबर लिखा था 2 पे। जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं 2 से बिलो, तो 2 से बिलो कुछ भी वैल्यू पुट करो वो क्या लेगा माइनस ऑफ x 2, तो 1 पे लिखा था क्योंकि हमारे पास एक और फंक्शन था मॉडुलस पे x 1, तो ग्राफ हमने अलग बना रखा था, और साथ बनाते तो आपको क्लियर रहता है। तो अब 1 से अबव, अब कंडीशन की बात कर रहे हैं कि ये तो हो गया किसके लिए fx, ये कंडीशन आ गया। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए कि x की वैल्यू 1 से तो अबव लेस देन किससे, कहां तक लिमिट है 2 तक, तो 1 से तो अबव और 2 से लेस देन। तो पहले इस वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं तो 1 से तो अबव और 2 से लेस देन कौन सा ग्राफ कवर हो रहा है, ये वाली लाइन कवर हो रही है, मतलब कि पॉजिटिव ऑफ x 1। तो ये जो मॉडुलस ऊपर तो ये आ गया x 1 x 1 और ये आ रहा है x 2 और ये x 2 होल डिवाइडेड बाय, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1 से 2 के लिए तो क्या जा रहा है ये वाली लाइन x 1, इसके लिए मॉडुलस ऑफ x 1 के लिए ये हो गया। अब x 2 के लिए देख रहे हैं तो 1 से 2 के बीच में हम जब देख रहे हैं तो कौन सी लाइन दिख रही है ग्राफ में, ये वाली लाइन, और ये लाइन क्या शो कर रही है माइनस ऑफ x 2। तो ये मॉडुलस कैसे ओपन हो रहा है माइनस में, तो यहां आ गया माइनस ऑफ x 2। तो ये चीज तो कैंसिल आउट हो ही नहीं है, लेकिन किस में आ गया माइनस में आ गया। अब ये x 1 पे ऑलरेडी हमें दे रखा है, x 2 पे ऑलरेडी हमें दे रखा है। अब किससे बात कर लेते हैं x ग्रेटर देन 2 पे, अब किससे बात कर लेते हैं x ग्रेटर देन 2 पे बात कर लेते हैं, जो कि न्यूमरेटर में तो ये आ रहा है हमारे पास, यहां लिख देते हैं इसको कि x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या कंसीडर होगा, न्यूमरेटर में तो वही आ गया कि x 1 x प्लस 1 x 2 और x प्लस 2, ये आ गया। और किसके लिए देख रहे हैं हम x ग्रेटर देन 2 के लिए देख रहे हैं, तो नीचे वाला जो मॉडुलस है x 1 इसके लिए देखते हैं। तो 2 से अबव जब जा रहा हूं इस ग्राफ में तो कौन सी लाइन कवर हो रही है, ये वाली लाइन जो कि किसमें पॉजिटिव में, तो ये ग्राफ तो मॉडुलस ऑफ x 1 तो बोला किसमें पॉजिटिव में, और x 2 वाले में देख रहा हूं तो 2 से अबव जा रहा हूं तो कौन सी लाइन कंसीडर हो रही है x 2 पॉजिटिव में, तो ये भी हमारे पास हो गई कितने पॉजिटिव में, तो ये x 1 ये कैंसिल आउट हुए, तो ये रह गया x ग्रेटर देन 2। अब इसको हम सिंपलीफाई करके एक फंक्शन बना लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इस फंक्शन को रिडिफाइन कर लेते हैं हम इसके अकॉर्डिंग, क्या आ रहा है कि यहां पर जब x लेस देन 1 पे बात करते हैं तो अगर मैं 1 पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 2, और यहां कितना हो जाएगा 3, इतना बन गया 6, और नीचे भी क्या है पॉजिटिव, और x 1 पे भी आपने क्या था 6 था, तो fx जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2, ये पॉजिटिव में था, तो ये हम कंडीशन ले सकते हैं इसके लिए x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे आपके पास क्या आ रही है इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो कितना आंसर बन रहा है 2 ×
6 बन रहा है और उसमें भी आपको कितना था 6 ही था, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 6। ठीक है, अब fx ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब 1 से 2 के बीच में जब देख रहे हैं तो 1 अगर हम 1 पे बात कर रहे हैं तो 1 अगर मैं पुट करता हूं तो कितना बन रहा है यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना बन गया 2 और ये कितना बन गया 3, ये भी कितना बन रहा है 6, लेकिन किस में जा रहा है माइनस और 6। तो आप यहां से क्लियर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो जो हम सॉल्व कर रहे थे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, तो आपका आंसर कितना आ था 6 आ रहा। और राइट हैंड लिमिट जो आप चेक कर रहे हैं डायरेक्ट इसको कि लिमिट x टेंड्स टू, अगर हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं इसको fx इक्वल टू कितना बन रहा है ये माइनस का 6 बन रहा है। तो 1 पे कंटिन्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो एट x इक्वल टू 1 हम डायरेक्टली लिख देते हैं इसको कि एट x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है डिसकंटीन्यूअस हो गया, ये क्या हो गया डिसकंटीन्यूअस हो गया। और अब जब 2 पे चेक कर रहे हैं तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2 पे है, तो 2 पे जब हम पुट कर रहे हैं यहां पर कि 2 से लेस देन मतलब कि लिमिट जब 2 पे चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट पे जब बात कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे जा रही है इस पे, तो 2 प्लस 1 3 और ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12, लेकिन इसमें माइनस में, तो ये आ गया माइनस का 12। और राइट हैंड लिमिट जो हम देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट हमने यहां लिख दी, राइट हैंड लिमिट क्या है लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, तो 2 जब इसमें पुट कर रहे हैं तो ये 3 और 4 12 तो बन रहा है, लेकिन किसमें बन रहा है पॉजिटिव बन रहा है। तो ये भी क्या हो गया डिसकंटीन्यूअस हो गया कि एट x इक्वल टू 2 पे भी क्या हो गया ये डिसकंटीन्यूअस हो गया। और अदरवाइज इंटरवल पे x की वैल्यू 1 से लेस है क्या हो रहा है ये कंटीन्यूअस हो रहा है, क्यों हमारे पास फंक्शन ही एक है। 1 से 2 के बीच में भी कंटीन्यूअस है क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन है, और 2 से अबव पे भी कंटीन्यूअस है क्योंकि हमारे पास फंक्शन x ग्रेटर देन 2 पे यही है। लेकिन x इक्वल टू 1 और 2 पे क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि 1 पे हमें दे रखी है वैल्यू 6 और x इक्वल टू एग्जैक्टली 2 पे हमें दे रखी है 12, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग भी हमने चेक किया तो वो इक्वल आ गया। तो क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग डिसकंटीन्यूअस कहां से हुआ 1 और 2 पे, मतलब फॉर्म में क्या गया कि हर एक रियल नंबर पे वो कंटीन्यूअस हो रहा है, बट 1 और 2 पे वो क्या हो रहा है डिसकंटीन्यूअस हो रहा है। तो इसकी कंटीन्यूटी क्या हुई कि एवरी रियल नंबर पे कंटीन्यूअस था बट 1 और 2 पे डिसकंटीन्यूअस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास fx is equal to 4 to the power x minus 1 whole cube sin x by a log 1 plus x square by 3, और ये कंडीशन कब है when x not equal to 0 के लिए 12 log 4 whole cube, ये किसके लिए है when x equal to 0 may be continuous at x equal to 0 then find the value of a। मेन इसमें क्या करना है हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू क्या आ सकती है, तो 1 2 3 या फिर इनमें से कोई भी। क्या कर रहे हैं कि कंटीन्यूअस अगर हम लेके चल रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पे तो डायरेक्ट वैल्यू ये है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इस पे जा रही है, तो इसका आंसर भी इसके इक्विवेलेंट ले लेते हैं हम कि अगर कंटीन्यूअस मान लेते हैं कि x इक्वल टू 0 पे क्या है ये कंटीन्यूअस है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो मेन जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पे इसको हम ब्रेक करें कि अभी हम जब 0 पुट कर रहे हैं इस पे तो ऊपर क्या बन गया 4 की पावर 0, ये क्या बन गया 0 बन जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और नीचे ही क्या हो जाएगा sin 0 कितना होता है 0, तो क्या फॉर्म क्या बन रही है 0 बाय 0। तो या तो इसको आप एल हॉस्पिटल रूल से करें और या फिर फॉर्मूला आप यूज कर लें कैसे कि हमको एक फॉर्मूला पता है कि लिमिट x टेंड्स टू a लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये किसके इक्विवेलेंट था log a के इक्विवेलेंट था। और साइन वाला तो आपको प्रॉपर्टी पता ही है, कौन सा फॉर्मूला कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, ये किसके इक्विवेलेंट होता है 1 के इक्विवेलेंट होता है। और एक फॉर्मूला हम log वाला यूज कर लेते हैं कि log लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x होल डिवाइड बाय x, ये किसके इक्विवेलेंट था 1 के इक्विवेलेंट था। तो अब ये हमको फॉर्मूला पता है जो इसके इसमें लग रहे हैं, तो हिट एंड ट्रायल से इस फॉर्म को बनाने की कोशिश करते हैं। तो fx हम डायरेक्ट देखें लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इस फॉर्म में क्या है 4 टू द पावर x माइनस 1, यानी फॉर्म है हमारे पास, और क्या है होल क्यूब है, तो हमने इसमें क्या करा
x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इसको क्या कर दिया, होल क्यूब कर दिया। नीचे डिनोमिनेटर फॉर्म में देख रहे हैं तो क्या जा रहा है, साइन x बाय a। तो यहां आप जब देख रहे हैं साइन x बाय a था, तो इसमें हमने क्या करा, x बाय a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट जो ये फॉर्म थी लॉग वाली, तो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3, तो यहां पर करेंगे हम एक्स स्क्वायर बाय 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो क्या टर्म बनती जा रही है, यहां से इसको हम जब देख रहे हैं ये वाली टर्म, तो ये बन गया a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या हो रहा है, log a। तो ये बन गया हमारे पास log 4, ये बन गया हमारे पास log 4 बन गया, और ये कंडीशन क्या रही, x क्यूब बच गए हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट साइन x बाय x, ये कंडीशन कितनी हो गई, 1 बन गया, तो ये रह गया हमारे पास x बाय a, मतलब कि इसको x बाय a को हम लिख सकते हैं a बाय x कंडीशन। नेक्स्ट ये हमारे पास टर्म थी, तो ये क्या टर्म बन गई, log 1 प्लस x अपॉन x के अकॉर्डिंग ये टर्म क्या बन गई हमारे पास, ये 1 बन गई। तो क्या रह गया, x स्क्वायर बाय 3, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन x स्क्वायर। तो टर्म क्या बन गई हमारे पास, यहां से ये x क्यूब पूरा कट गया, यहां से क्लियर हो गया। तो क्या बन रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो कि हम इस पे चेक कर रहे हैं, तो उस पे फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a log 4, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। अब जबकि कंटीन्यूअस फंक्शन बता रखा है एट x इक्वल टू 0 पे, तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ चुकी है, और 0 के इक्विवेलेंट फंक्शन क्या हो सकता है, 12 log 4 का होल क्यूब, जो कि इसमें भी हमारे पास क्यूब आएगा, क्योंकि ये क्या था, ये log a था, तो इसका आंसर हमारे पास log आया है, लेकिन क्या था, होल क्यूब था, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, क्यूब ही आएगा। ये भी कितना आ गया, log 4 का क्यूब आ गया। अब जो कि डायरेक्ट वैल्यू इसकी इक्विवेलेंट थी कि x इक्वल टू 0 का हमारे पास क्या दे रखा है, 12 log 4, तो इसके इक्विवेलेंट कर देते हैं हम, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग ये हम कर रहे हैं कि कंटीन्यूअस है जब, तो 3a log 4 का होल क्यूब इज इक्वल टू 12 log 4 का होल क्यूब, इसके इक्विवेलेंट था। तो यहां से क्यूब क्यूब वाली टर्म तो कट गई, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, यहां से 3 इक्वल टू 12, a की वैल्यू कितनी है, 4, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या था, 1 2 एंड 3, जब x इक्वल टू 0 पे क्या था, कंटीन्यूअस था, तो हमारा आंसर क्या आ गया, नन ऑफ दिस, क्योंकि a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fx इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस x, then set of points of discontinuity of the function f of fx। ठीक है, तो फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा है, मतलब कंपोजिट फंक्शन फॉर्म में दे रखा है, तो हमको डिस्कंटिन्यूटी बता रहा है कि कितने पॉइंट्स वो डिस्कंटिन्यूअस होगा, जैसे कि एक 1 पे, या फिर 0 और 1 पे, या फिर -1 और 1 पे, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो मेन जो है इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा कंपोजिट फंक्शन के अकॉर्डिंग। कैसे करेंगे, तो अब fx हमारे पास गिवन है, जैसे इसको हम f of fx, ये जो हमारी फॉर्म है इसको कैसे लिख सकते हैं, f को मींस ऑफ आ जाएगा, ये फिर o आ जाएगा, और ये कंडीशन हो गया fx, ये हमारी फॉर्म जाएगी। तो कंपोजिट फंक्शन कहां से स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो fx हमारे पास कितना है, 1 अपॉन 1 माइनस x। अगर सिर्फ इसी को देखा जाए फंक्शन को, तो ये कहां डिस्कंटिन्यूअस हो रहा है, अगर मैं x की वैल्यू डोमेन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो ये कहां डिफाइन नहीं हो रहा है कि अगर x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है लिमिट। तो एक तो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कितना हो गया, x इक्वल टू 1, कि x इक्वल टू 1 पे डिस्कंटिन्यूअस हो रहा है। तो अब a ऑप्शन हो सकता है, लेकिन 1 कहां आ रहा है, b में भी आ रहा है और c में भी आ रहा है। तो देखते हैं और चेक करते हैं कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है नहीं आ रहा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो fx हमारे पास क्या हो गया,
अब f ऑफ fx, अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, f ऑफ fx, तो f ऑफ fx जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये फंक्शन fx क्या चीज है हमारे पास, fx हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस x, तो ये फंक्शन बन गया 1 अपॉन 1 माइनस x। अब जो fx फंक्शन है उसमें करना है जहां जहां x है उसी जगह हमको क्या पुट करना है, 1 अपॉन 1 माइनस x, मतलब कि ये है तो 1 अपॉन माइनस 1 माइनस x यहां पर है, लेकिन x के लिए क्या करना है हमको 1 अपॉन 1 माइनस x, ये टर्म बन जाएगी। इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं तो क्या टर्म बन रही है 1 अपॉन, ये एलसीएम देके कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस x हो गया, और ये नीचे यहाँ एलसीएम हुआ तो 1 माइनस x माइनस का 1 आ गया, जो कि सिंपलीफाई किया हमने तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस x बच रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन x। तो f ऑफ fx जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस साइन हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x पॉजिटिव होगा, ये माइनस हो गया, x माइनस 1 अपॉन x। अब हमारा फंक्शन अगर ये है तो ये कहां डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो हर एक रियल नंबर पे सेटिस्फाई कर रहा है, बट x की वैल्यू नीचे क्या होता है 0 हो गया ये, तो ये 0 कहां बन रहा है, व्हेन x इक्वल टू 0 पे, ये नॉट डिफाइंड कहां बन रहा है, जब x की वैल्यू का पुट कर देंगे हम 0 पे, तो एक डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हमको क्या मिल गया, एक तो 1 मिला था और एक क्या मिल गया 0, ये डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिल गए। अब हम चेक करते हैं कि -1 भी आ रहा है या नहीं आ रहा, तो अभी हमने ये दो फंक्शन तो सॉल्व कर लिए कंपोजिट फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये फॉर्म हमारे पास क्या बन रही है, f ऑफ fx, ये टर्म क्या बन रही है हमारे पास, x माइनस 1 अपॉन fx। तो ये जब हम सॉल्व कर रहे हैं f ऑफ, या फिर हम डायरेक्ट लिखते हैं f ऑफ fx, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास x माइनस 1 अपॉन x, तो हमारे पास फंक्शन बन गया x माइनस 1 अपॉन x। अब fx फंक्शन हमारे पास ये था, अब जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है, x माइनस 1 अपॉन x, तो क्या फॉर्म बन जाएगी, तो 1 अपॉन 1 माइनस x यहां पर है, तो x की क्या लिखना पड़ेगा हमको, x माइनस 1 अपॉन x। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो x एलसीएम लेके कहां आ गया, ऊपर आ गया, यहां सॉल्व कर रहे हैं तो x माइनस 1 और ये माइनस x माइनस x, ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, जिससे x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या रहेगा हमारे पास सिर्फ x। तो f ऑफ x क्या आंसर है हमारे पास x। तो ये कंडीशन क्या होगा, ये तो आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, ये तो हर एक रियल नंबर पे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहां का है हमारे पास, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग 0 और 1 पे, मतलब कि बी ऑप्शन, सिर्फ 0 और 1 पे क्या हो रहा है, डिसकंटीन्यूअस हो रहा है, अदरवाइज हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये कंटीन्यूअस है। fx equal to a sin pi by 2 x plus 1 when x less than equal to 0 and tan x minus sin x upon x cube when x greater than 0 is continuous at x equal to 0, then find the value of a, मतलब a की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, या तो 1/2 या 1/3 या 1/4 और लास्ट ऑप्शन है 1/6। तो कंटीन्यूअस दे रखा है तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू हमारी किस पे जा रही है, इस फॉर्म पे जा रही है। तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है यहां पर, अगर हम देख रहे हैं इसको कि लिमिट x टेंड्स टू 0 इज fx, जो किसके इक्विवेलेंट होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट वैल्यू के इक्विवेलेंट, ये दोनों ही फंक्शन एक ही है हमारे पास, और यहां हम डायरेक्ट x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो क्या रह जाएगा हमारे पास फंक्शन जो है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a sin pi by 2 x plus 1, और हम 0 माइनस x भी करते हैं तो भी x की वैल्यू क्या जाएगी, 0 ही जाएगी, तो यहाँ x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या रहेगा सिर्फ pi by 2, और sin pi by 2 कितना होता है 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग और डायरेक्ट वैल्यू के इक्विवेलेंट तो क्या हो गया, a आ गया। अब मेन हमको सॉल्व करना है राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है इसके अंदर, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, मेन तो आपको इसको चेक करना है। तो अब ये x फॉर्म पे जा रही है तो क्या फॉर्म बन गया कि 0 प्लस h के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा tan h
अगर h में हम कंडीशन दे रहे हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h माइनस साइन h अपॉन h क्यूब। अब अगर h की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं tan 0 कितना हो गया 0, sin 0 भी 0, ये 0 बन गया और नीचे कितना बन रहा है ये भी 0 बन रहा है, 0/0 फॉर्म। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं या तो एल हॉस्पिटल रूल से या फिर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म हम यूज कर रहे हैं कि tan h/h कितना होता है 1 और sin h/h कितना होता है वही 1 होता है, लेकिन यहाँ क्या है h क्यूब जो कि नॉट डिफाइन कर देगा। तो और कंडीशन क्या बता रही है कंटीन्यूअस है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या सॉल्व करना है इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन cos h माइनस का sin h होल डिवाइड बाय क्या है h क्यूब, ये फॉर्म हो गई। अब sin h कॉमन ले रहे हैं और 1 अपॉन cos h ये एलसीएम ले रहे हैं, तो क्या टर्म बन जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h तो कॉमन आ गया और 1 अपॉन cos h बचेगा, एलसीएम लेके क्या बन जाएगा 1 माइनस cos h अपॉन cos h और ये रह गया h क्यूब। तो यहां से sin h कॉमन लिया तो 1 अपॉन cos h, एलसीएम लेने के बाद क्या हो गया 1 माइनस cos h अपॉन cos h और ये क्या रह गया h क्यूब। अभी भी h की वैल्यू 0 पुट करें तो क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म। तो sin h/h से एक टर्म तो हमारी क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, जिससे एक h तो हट जाएगा, अभी भी h स्क्वायर है। तो हम क्या सॉल्व कर रहे हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h और cos h हमने s रहने दिया और 1 माइनस cos h ने हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 sin स्क्वायर h/2 और नीचे क्या था ये h क्यूब था, तो मैं इसको ब्रेक करके लिख देता हूं, एक तो h और एक h स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम क्या कर रहे हैं 2 से मतलब ये 2 है h स्क्वायर बाय 2, h स्क्वायर तो मेरे पास है 2 का स्क्वायर और चाहिए, जिससे sin वाली टर्म ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इससे क्या हेल्प मिलेगी sin h/h, ये टर्म तो क्या बन गया 1 बन गया और ये sin स्क्वायर h/2 और x स्क्वायर बाय 4 ये भी क्या बन गया 1 बन गया और 2 से हम जब ये कैंसिल आउट कर रहे हैं तो कितना बन जाएगा 1/2। तो आंसर क्या आ रहा है 1/2 और एक cos h रह गया था, यहां पर h की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो आंसर क्या मिला 1/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग तो क्या आ गया था a आ गया था, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू के इक्विवेलेंट तो क्या आ गया था a आ गया था और राइट हैंड लिमिट क्या है 1/2। तो फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x = 0 पे, तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1/2, मतलब कि a ऑप्शन मिल गया।